सियासी दल अपनी बैठकों को तैयारी बता रहे हैं तो विरोधियों की बैठकों को सिर्फ फुटअव्वल बता रहे हैं। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में ये चुनावी साल है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। कुनबा बढ़ाने के साथ साथ पहले से मौजूद साथियों का साथ बनाए रखना दोनों दलों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी जहां गुजरात और यूपी में मिली बड़ी जीत से अब तक जोश में है, तो वहीं कांग्रेस हिमाचल और अब कर्नाटक फतह के बाद से हाई है। अब दांव पर एमपी है, इसीलिए जीत में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए दोनों ही दलों में बैठकों का दौर चल पड़ा है। आलम यह है कि बीजेपी में पिछले 4-5 दिनों में ही दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं और लगातार यह दौर जारी है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी की हालत इस बार खराब है और लगातार हो रही बैठकें यही संदेश देती हैं। कांग्रेस पार्टी की बैठक स्थित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो काम है वो अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह हड़बड़ाहट बची हुई है, ये हार की आहट के कारण हड़बड़ाहट है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे दूसरे लोग हों, बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, परेशान है, क्योंकि हिमाचल के बाद कर्नाटक, अब उसके बाद बारी है मध्य प्रदेश का। बीजेपी में जारी बैठकों पर एक तरफ जहां कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी का तर्क है कि अगर चुनावी साल में बैठकें नहीं होंगी तो कब होंगी। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की बड़ी बैठक के एक बार फिर टलने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बैठकें तो चलता है भारतीय जनता पार्टी की, कोई आज पहली बार बैठक थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी तो ये बैठकों का दौर चलता रहता है। बैठकें तो हम चाहे चुनाव हो तो भी होती है, चुनाव ना हो तो भी हमारी बैठकें होती है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में दो तरह के नेता है। एक जनप्रिय नेता है कुछ, और कुछ 10 जनपद के प्रिय। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है। अब मध्य प्रदेश में अपन जीतू पटवारी जी को ले लें, अरुण यादव जी को ले लें, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही। और 10 जनपद के प्रिय हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि चुनावी इस साल में हो रही धुआंधार बैठकों में कौन आगे है और कौन पीछे। सवाल यह भी इस बार बैठकों से निकलने वाले फॉर्मूले से कौन जीत का स्वाद चखेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक खातेगांव के आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रदेश महासचिव कांग्रेस के रवि सक्सेना जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष जी, रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल रवि सक्सेना जी आपसे। रवि जी, बीजेपी में आजकल बहुत बैठकें चल रही हैं, उतनी स्पीड से आपके यहां भी चल रहा है क्या कुछ, या नहीं? देखिए, अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एक कहावत कहलाती थी कि बैठक, भोजन और विश्राम भाजपा के 3 काम। वही इनका अंगीकृत करके रखा हुआ है। बैठकें करना, फिर मंथन के नाम पर एक दूसरे को जो है कोसना, और उसके बाद फिर विश्राम में चले जाना। तो ये काम करती रही है भाजपा, बहुत साल से कर रही है। और अभी फिर बैठकों का दौर चालू हो गया है। और अब तो बैठकों का दौर इसलिए चल रहा है कि एक पुरानी कहावत और मैं आपको याद दिलाता हूं कि कहा जाता था कि सत्ता के लिए जूतों में दाल बटना। तो अब भारतीय जनता पार्टी में यही काम चल रहा है। पहले तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उस पर डाका डाला और गद्दारों के दम पे सरकार बनाई। अब वो गद्दार जो हैं, इनके लिए अब खुददार बन गए हैं। अब वो मांग रहे हैं अपना हिस्सा कि हमको ये चाहिए, इतने विधायक चाहिए, इतने हमको मंत्रियों को टिकट चाहिए, और हमको सत्ता में अब आधी अधूरी भागीदारी नहीं, अब पूर्ण भागीदारी चाहिए। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने भाजपा को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाया, वो बेचारा ठगा हुआ देख रहा है कि बाहर के आए हुए लोग जो हैं वो सत्ता पे काबिज हो गए, जिनके खिलाफ हम जिंदगी भर लड़ते रहे, वो लोग अब जो है हमारे बॉस बन के आ गए हैं। तो नेचुरली उनको जो कष्ट हो रहा है, उनको जो संताप हो रहा है,
और उनको उनका जो मैं कहता हूं एक तरह से निरादर और अनादर हो रहा है, ये उसी का फल है कि अब जो है दिन रात बैठकें करना पड़ रही हैं, मंथन करना पड़ रहा है कि ये जो गद्दार लोग आए थे इनको हम कैसे निपटाएं, इनको कैसे किनारे लगाएं और अपने लोगों की नैया कैसे पार लगाएं। रवि जी, तो वो लौटता हूं कैसे आपके पास। होगा, क्या होगा, उसी पे ये लगातार बातें चल रही हैं। आशीष जी, इतनी गंभीर स्थिति है क्या? देखिए, चुनाव आने वाले 4 माह बाद मध्य प्रदेश में होना है। कांग्रेस पार्टी का यदि आप इतिहास देखें तो इनमें जुटने और बैठने की कोई परंपरा ही नहीं है। यहां पर तो नेता आदेश करते हैं और उस आदेश के अनुसार काम होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप क्रमिक विकास देखेंगे तो उसमें बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारी जब प्रदेश की बैठक होती है उसके बाद हम जिले की बैठकें करते हैं, फिर मंडल की बैठकें करते हैं और फिर बूथ स्तर तक हम जाते हैं। बैठने से विचार विमर्श होता है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार किस तरह आगे की लाइन तय करना है, ये सब प्रमुख नेता बैठकर निर्धारित करते हैं। हमारे यहाँ कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप में जो प्रमुख प्रदेश स्तर के नेता हैं वो सब भी आपस में बैठते हैं और इस कारण से हम एक सामूहिक निर्णय लेकर सामूहिक विचारों का समन्वय करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और हमारे नेता लगातार एक दूसरे के साथ बैठते रहते हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। लेकिन कांग्रेस की आप अगर जहां तक देखेंगे तो आप जरा उठाकर देखिएगा, दिग्विजय सिंह अरुण यादव से कब मिले थे, कमलनाथ जीतू पटवारी से कब मिले थे। इनके नेताओं की जो संवादहीनता है, कहीं ना कहीं इन्हें बैठने की आवश्यकता ज्यादा है। हम तो लगातार बैठते रहते हैं और इन बैठकों के कारण जो निष्कर्ष निकलता है, इन बैठकों से जो समन्वय बनता है, जो सामंजस्य बनता है, जो लाइन बनती है, उस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश स्तर पर काम करता है। आपने कहा आशीष जी हम तो साथ बैठते रहते हैं, कांग्रेस यही कह रही है कि आजकल बहुत साथ बैठ रहे हैं और जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं। देखिए, चुनाव सामने है, वैसे भी हमारा पूरे मध्य प्रदेश के 60,000 से अधिक बूथों पर महाजनसंपर्क अभियान मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रत्येक बूथ पर आयोजित किया जाना है। इसलिए इसकी भी संगठन के कामों की भी बैठकें हमारी लगातार चल रही हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सूने नहीं रहते। इनके कार्यालयों में तो देख लिया कीजिए कि जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय थोड़े बहुत दिन रौनक रही, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ता हमको देखने के लिए नहीं मिलते थे। हमारे कार्यालय भी गुलजार रहते हैं, हमारे नेताओं के घर भी कार्यकर्ताओं से भरे रहते हैं। यह हमारा जनसंपर्क है, यह हमारे पार्टी का संगठन है कि हमारे कार्यालयों पर निरंतर कुछ न कुछ संगठन की गतिविधि और आने वाली रणनीतियों पर चर्चा होती रहती है। आशीष जी, लौट रहा हूं। तो रवि जी, ये कार्यालय सूने क्यों पड़े रहते हैं? ये क्या बिजली बचाते हैं क्या सर? क्या करते हैं? अब ऐसे लोग आसिफ, और एक बात और सर, ये जबलपुर वाले कार्यालय में अगर उस दिन भीड़ भाड़ होती या अगर होता तो शायद फिर वो हमला नहीं होता। नहीं, आपको मालूम है उस समय कब गए थे वो? आप सुन तो लीजिए, सुबह मॉर्निंग में जब लोग कार्यालय आए नहीं थे, उसके बाद फिर उनकी क्या गत बनाई वो आपने देख ही लिया है। तो कांग्रेस पार्टी कोई गुंडों की पार्टी नहीं है, कोई मवालियों की पार्टी नहीं है, कोई सड़क छाप लोगों की पार्टी नहीं है। ये राजनीतिक लोगों की पार्टी है। हम लोग राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हैं। कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी कोई मुखौटा लगा के, कभी कोई मुखौटा लगा के। यहाँ पे गुंडागर्दी को नहीं की जाती है, यहाँ पर राजनीति की जाती है। देश की और प्रदेश की भलाई किस तरह से हो, किस तरह से विकास हो, उसके लिए की जाती है। इनके जो गुलजार होते हैं, जो हमारे आशीष जी कह रहे हैं बहुत हम गुलजार हैं, तो वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, किस तरह से ठेकेदारी करना है, किस तरह से हमको दुकानदारी चलाना है, उसके लिए वहां लोग आते हैं। तो जहां पर सत्ता की चाशनी होती है वहां तो भिन बनाते ही है ना। तो ये भिन बनाते हुए लोग हैं। अगर जब बाहर चले गए थे सत्ता से, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, सारे लोगों ने अपने झंडे उतार दिए थे। वो जो पट्टियां लगाते थे वो पट्टियां उतार दी थी और जाके बिलों में छुप गए थे। तो आप तो समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अच्छा, एक ये सर दिल्ली में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, रवि जी, उसमें बड़े बड़े नेता आने वाले थे, वो टल गई अचानक, क्यों? बीजेपी कह रहे हैं कि ले दे के एक तो बढ़िया बैठक हो रही थी, वो भी टाल दी। नहीं देखिए वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पार्टी जो हमारी मीटिंग है वो दिल्ली में होने वाली थी और सारे नेता वहां पहुंच भी गए थे। पर राहुल जी का कुछ विशेष कार्यक्रम अभी अमेरिका जाने का है और उसमें उनकी तैयारियां चल रही हैं, तो उसको टाल दिया गया है। क्योंकि जब
हम बात करेंगे चुनाव की, जब हम बात करेंगे नीतियों की, जब हम बात करेंगे हमारे वादों की, वचनों की, तो निश्चित रूप से उनमें बहुत गंभीरता होती है। आपने कर्नाटक में देखा ही है, अभी हमने जिस तरह से अपने वचनों को पूरा किया, पहली कैबिनेट मीटिंग में उनको पारित कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग थे, कृषि मंत्री, उनके परिवार के भी लोगों का कर्जा माफ हुआ और उन्होंने खुद कहा कि हाँ भाई 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, ये विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, जो कमलनाथ जी वचन देते हैं उन वचनों का हम पालन करते हैं। जो हमारे हाईकमांड, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, उन्होंने जो जो वचन दिए हैं, जो जो वादे किए हैं, वो हम पूरे करते हैं, क्योंकि हम जनता की भलाई के काम करने के लिए आए हुए हैं। हम कोई चूसने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई शोषण करने के लिए नहीं आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आज आप देख रहे हैं चारों तरफ यही काम चल रहा है। मैं तो आपके चैनल पर एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, कांग्रेस पार्टी कह रहे 70 साल से सत्ता में है, हमारे तो कार्यालय हर जगह पूरे भी नहीं है, बने भी नहीं है, कई जगह किराए पे चलते हैं आज भी, और इनके तो छोटे से छोटे संगठनों के कार्यालय आज करोड़ों रुपए के बन गए। दिल्ली के अंदर आज भी 24 अकबर रोड एक सरकारी बिल्डिंग में चलता है, हमारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, और इनका 7 स्टार होटल बन गया। अरे भाई, ये पैसा तुम्हारे पास आया कहां से? कौन सा व्यापार करते हो? कौन से उद्योग चलाते हो? कहां से कौन चंदा देता है तुमको? कहां से लूटमारी परिवार से देश को पूछना चाहिए कि जिनका कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है, से अडानी के नाम पे पैसा लेके आते हो, उसको अडानी को 21,000 करोड़ रुपए देते हो। राजीव गांधी फाउंडेशन। रवि जी सवाल पूछ लिए आपने, अब जब राजीव गांधी फाउंडेशन, रवि जी जब सवाल पूछे हैं आपने तो उसका जवाब तो ले लो आप। प्रधानमंत्री फंड के पैसे का हिसाब दो। अरे सर, कहाँ बैठक की बात जा रही थी, कहाँ वो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी क्यों है मुझे क्या पता। 1 मिनट रुकिए ना, वो बताओ कहाँ है जीजा जी से लेकर जीजी तक सब पैसा बताओ आशीष जी। हाँ ठीक, अरे रवि जी तो सवाल पूछा तो जवाब का टाइम तो दो। ले लिया और उसे दबा के बैठ गए। कांग्रेस से यदि सवाल पूछा जाए गांधी परिवार की संपत्ति के बारे में तो बोलना ही तो संपत्तियां बता दो पहले। हमारा कार्यकर्ता वर्ष में एक बार, सुन लीजिए, हमारा कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता वर्ष में एक बार पार्टी को अपना धन समर्पित करता है। आज रवि जी इससे क्या हो जाएगा सर? एक एक करके बात करेंगे ना सर। एक मिनट सर। रवि सर, अब आपने बोला, आप सुन लीजिए, उनको गिराना इनका काम है। रवि जी सुन लीजिए, फिर आशीष जी जब कुछ बोले फिर आप बताइएगा। हाँ आशीष जी, पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाता हूँ रवि जी के पास। हर वर्ष आजीवन सहयोग निधि के रूप में कार्यकर्ता अपना पैसा देता है पार्टी को, और आज हमारे पास, पार्टी के पास हर जिला मुख्यालय पर फंड की व्यवस्था है, प्रदेश कार्यालय में फंड की व्यवस्था है। हमारे कार्यकर्ता की मेहनत की कमाई से ये कार्यालय बनते हैं, पार्टी का खर्चा चलता है। लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज दिल्ली में जो इनकी बैठक हो रही थी, मैं इसलिए टली है क्योंकि मध्य प्रदेश के इनके नेताओं में आपस का सामंजस्य नहीं है। आज पूछता हूं मैं कांग्रेस से, क्यों जीतू पटवारी हाशिए पर चले गए? क्यों अरुण यादव की कोई पूछ परख आपकी पार्टी में नहीं हो रही है? सिर्फ वन मैन शो, एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ दिग्विजय सिंह। अभी इनके जो मुसलमानों की तरफदारी की बात कांग्रेस करती है, दिग्विजय सिंह ने बुरहानपुर के मंच पर अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी को सरेआम जलील करके मंच से उतारा। बताइए किस तरह का इनकी पार्टी में कार्यकर्ता काम करेगा? हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी ब्लॉक मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक, बूथ स्तर तक लगातार बैठकें चल रही है। हमारा कैलेंडर बन चुका है कि हमें आने वाले महीने में कौन कौन से कार्यक्रम करना है। 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान हमारे कार्यकर्ताओं का घर घर तक चलेगा। इसलिए हम पूरी तरह से वर्ष भर काम करने वाला, वर्ष भर बैठकें करने अब हाँ, पहले आशीष जी आप बता दो कि क्या क्या कार्यक्रम है। अगर कांग्रेस का मिलता जुलता कार्यक्रम हुआ तो फिर आप कहोगे चीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस वाले। महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा। पहली बार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमने यात्राएं निकाली। आशीष जी, रवि जी, ये दूसरी बार आशीष जी पूछ रहे हैं कि चलो ये तो बैठते हैं, ये तो मिल लेते हैं, जुल लेते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी ये एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे? या आगे भी आपका भी कुछ अभियान है, कैलेंडर तय है कि इस तारीख को बैठेंगे, इस तारीख को बातचीत होगी?
मैं देखिए, मैं आपसे आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध रखी हो और मुंह में झूठ का पुलंदा हो, तो उनके लिए तो कुछ दिखता नहीं है, उनको कुछ दिखता थोड़ी है। रोज अरुण यादव बात करते हैं कमलनाथ जी के साथ। कमलनाथ अभी पिछले हफ्ते ही कमलनाथ जी ने सारे नेताओं को बुला के बैठक की थी, जिसमें अजय सिंह भी थे, गोविंद सिंह जी भी थे, माननीय राजेंद्र सिंह जी भी थे, सारे बड़े नेता थे। वचन पत्र समिति की मीटिंग होती है, उसमें सारे नेता बड़े हमारे पहुंचते हैं। तो ये इनको मालूम नहीं है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, इनका काम है बैठक, भोजन और विश्राम, भाजपा के 3 काम, इनका यही काम है। और ये चंदे की बात कर रहे हैं, हम चंदा करते। अरे सुन लीजिए, आशीष सर बोला नहीं, आशीष सर एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं हमने चंदे से बनाया। अरे भाई, चंदे से बनाया तो फिर 60-70 साल में बना लेते ना चंदे से। 70 साल में तो चंदे से बनाया नहीं। जो चंदे से एक भवन बना था कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल। सर आप तो ये भी जानते हो ना रवि सर, जिसकी सरकार होती है उसको चंदा भी ज्यादा मिलता है, जिसकी पार्टी मजबूत होती है उसको चंदा मिलता है। आजकल आपको कम मिल रहा होगा शायद, या नहीं मिल रहा? मैंने वही बोला कि इतने साल नहीं, ये तो कह रहा हम कार्यकर्ताओं से चंदा लेते हैं। अरे भाई, तुम्हारे कार्यकर्ता इतने ही बड़े चंदे वाले हैं और इतने ही तुम बड़े चंदे खोर हो, तो भैया बता दो ना, पहले 60-70 साल में बना लेते अपने इतने कार्यालय। ये सब भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और जनता का पैसा लूटकर अपना घर भरते हैं, अपने कार्यालय बनाते हैं। सर बैक टू टॉपिक को थोड़ा बैठक पे आ जाते हैं। ये आर्किटेक्ट थोड़ी हूं मैं सर कि वो बताऊंगा कि किसका 5 मंजिला 6 मंजिला। इसी प्रक्रिया से बैठक पे आते हैं। हाँ, इसी प्रक्रिया से और इसी कार्य पद्धति, आसिफ जी, हमने इसी प्रक्रिया और इसी कार्य पद्धति और इसी संस्कारों से मध्य प्रदेश में और केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। ये हमारी कार्य पद्धति पर हमें विश्वास है। कांग्रेस हमारी कार्य पद्धति की लगातार 60 साल बनाई है। आरएसएस को देखकर, आरएसएस को देखकर एक मिनट, ये सेवा दल लेकर आए। सेवा दल का क्या हक है? कांग्रेस देखो अपना घर, हमारे मंडल देखकर ये मंडल लेकर आए। चड्डी से पेंट में आने में, जिनको चड्डी से पेंट में आने में हमारे जैसे गेट, आप हमारे जैसा गेट हाफ पैंट कहते हैं सर। रवि सर आप कार्यकर्ता नहीं ला सकते, समर्पित बलिदानी कार्यकर्ता नहीं ला सकते। आप हमारी नकल कर सकते हो, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता लेकर नहीं आ सकते। ऑडिट होता है, जिनके अंदर जुनून हो, जिनके अंदर मातृभूमि के लिए काम करने की, ठीक है सर, हो गया। ऐसे कार्यकर्ता आपके पास नहीं है। बैठक में से निकल गया। बहुत धन्यवाद है सर आपका, आशीष सर, रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया।